पत्नी अपनी निष्ठा के साथ अपने पति की सेवा करे तो उसे परम पति प्राप्त होता है। पुत्र यदि अपने पिता की सेवा निष्ठा के साथ कर ले तो उसे परम पिता प्राप्त होता है। इस संसार का परम पिता एक है, दूसरा कोई नहीं। पिता कितने हैं, कितने पुत्र और पिता हैं, लेकिन परम पिता एक है। कितने पति और पत्नी इस संसार के अंदर हैं, लेकिन भैया इस पूरे विश्व का एक ही पति है। परम पति जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए हमने गलती क्या की है? और सुनो माधव, अब आप जो कह रहे हो कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारी बात मान भी लेती है। एक बार एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण के साथ बड़े आनंद से रहती थी। अपने प्राण वल्लभ से कहने लगी कि हे जीवन धन, कई वर्ष हो गए हैं, बड़े आनंद से गृहस्थी में रह रहे हैं, कोई कमी नहीं है। तो ब्राह्मण विचार करके बोला कि हे प्रिया, यदि ऐसे ही बैठ करके खाते रहे तो ये सारा धन एक दिन समाप्त हो जाएगा, कमाना भी तो चाहिए, मुझे परदेश जाना पड़ेगा, यज्ञ आज धर्म आचरण के द्वारा मुझे धन का संग्रह करना पड़ेगा, फिर से अपना आनंद से जीवन जिएंगे। ब्राह्मणी कहती है कि हे जीवन धन चले जाओ, लेकिन बस एक बात का समाधान कर दो कि मैं पतिव्रता, जब तक आप भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं नहीं करती, जब तक आप शयन नहीं कर जाते तब तक मैं विश्राम नहीं करती। अब एक बात तो बताओ मुझे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परदेश में तुमको भोजन मिला भी है या नहीं मिला, कहीं तुम्हें विश्राम करने के लिए उचित स्थान मिला है या नहीं मिला, कहीं यूं ही भटक रहे हो, मैं यहां भोजन कर लूं, मुझे तो अपराध लगेगा। ये भारत की नारी, ये कोई साधारण नहीं। मेरी मां तू शक्ति है, तू सबका पेट भरने के बाद स्वयं का पेट भरती है, पूरे परिवार का बनाती खुद है और देखो खाती सबके बाद में है। इसीलिए मेरी मां तू महान है। अब उनको क्या कहोगे जिन्हें ये ही नहीं पता कि नियम कैसा है? इधर रोटी बना रही है और इधर बगल में सब्जी रख ली, गरम गरम वहीं वहीं खा रही है और वहीं वहीं डाल रही है, सेक भी रही है और खा भी रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब उन्हें क्या कहोगे? भैया तुम तो पूरे परिवार को झूठा भोजन खिला रही हो, पूरे परिवार को अपराध लगेगा। अगर तुझे भूख लगी है तो अपने लिए 4 रोटी 2 रोटी जो तेरी क्षमता है सेक करके और अपनी इनको थाली में रख के खा पी करके कुल्ला करके हाथ धो करके तब बना ले। कम से कम पूरा अन्न तो झूठा नहीं होगा। उसे कहते हैं फूहड़। 2 तरह की नार होती हैं, एक लक्ष्मी स्वरूपा होती है, एक कुलक्षणी होती है। एक कुलक्षण है जो पूरे अन्न को झूठा कर दे। यदि कोई संत और ब्राह्मण आ जाए तो उसी में से खिलाएगी, वो अब ये झूठो ही खिलावे। घर में कोई चाहे बड़ो है चाहे बालक है, सब वही में दिखाएंगे, खाओ झूठो या को। पूरे परिवार के बुद्धि को भ्रष्ट करने पर तुली है। मेरी मां माता उसे कहते हैं जो सबको खिलाने के बाद में खाए। तू घर की मालकिन है, जब सब भोजन कर ले तब तुझे भोजन करना चाहिए, क्योंकि तू अन्नपूर्णा है। मेरी मां तू साधारण नहीं। जो बाटली द्रौपदी को भगवान ने दी थी उसका एक ही तो महाराज रहस्य था, और वो क्या था कि जब 5 पांडव पाले, अंत में द्रौपदी पाले और धोकर के जो मांस करके रख दी जाए पर उसके बाद वो अन्न नहीं देगी। तो द्रौपदी सबको पवाने के बाद उस बाटली में से पाती थी और फिर उसे धो मांज करके रख देती थी। मेरी मां
तेरा परम कर्तव्य है कि सबको, नन्हे मुन्ने सबको खिलाने के बाद तू खाए, और जब सब सो जाएं तब तू विश्राम करे। क्यों? कि घर की जिम्मेदारी तेरी है। कौन सा द्वार खुला है, कौन से पे ताला लगाना है, कहाँ तुझे व्यवस्था करके तब तुझे विश्राम करना चाहिए। घर की लक्ष्मी तू है और समाज का देवता पुरुष है, वो बाहर की व्यवस्था संभालता है, तुझे घर की व्यवस्था संभालनी चाहिए। बाल कृष्ण लाल की जय। अक्सर देखा जाता है, मेरी मां विशेष ध्यान रहे, गृहस्थ जीवन में बहुत बुरा माना जाता है जो माता लोग ज्यादा आटा लगा करके और शाम को जितनी रोटी बनी सो बनी, बाकी के को लिया और फ्रीज में रख दिया। मढ़ा हुआ आटा घर में रखना शास्त्र का ऐसा प्रमाण है, ऐसे समझो कि जैसे मुर्दा घर में रात्रि को रह जाए, इतना बड़ा दोष है। इसलिए यदि आटा बच भी गया है तो उसकी मोटी मोटी रोटी 4 डाल दो। वो किसके भाग्य से बचा है? कोई गऊ को खिला देना, कोई कुत्ते को खिला देना, कोई चींटियों को मीड करके खिला देना, न जाने किस किस के नसीब से ये बचा है। इसलिए आटे को नहीं रखना चाहिए। दोनों वक्त के समय कभी भी मेन द्वार पर घर के गंदगी को, घर के कूड़े को जमा नहीं करना चाहिए। और मेरी मां, घर की लक्ष्मी का मतलब है घर को, पूरे घर को संभाल करके रखना। नारी है नारी। किस किसने हल चलते हुए देखे और हल किसने चलाया है कोई जिसने हल चलाया हो? अरे वाह माता, कम से कम ये तो देखो हम पूछ क्या रहे हैं। मैया ने फट से हाथ उठा दिया, मतलब तुमने हल चलाया। हमने पूछा हल किसने चलाया? तो जिन्होंने हल चलाया तो उन्हें पता होगा कि पूरे हल को जब जुआ बैलों के कंधे पर रख दिया जाता था तो उस हल को बांधने के लिए नारी की जरूरत पड़ती थी। उस रस्सी को बोलते थे नाड़ी। अगर वो रस्सी टूट जाए तो ना हल चले ना खेत जुते। जिस प्रकार से एक रस्सी, वो नाड़ी जब बंध जाती थी तो पूरा खेत जुत जाता, और जुतने के बाद उसमें बीज, और देखो महाराज बीज के बाद फिर उसमें सुंदर सा अनाज पैदा होता। मेरी माँ, अगर तू चाहे तो जैसे एक नाड़ी पूरे हर को खींच करके ले जाती है, उसी प्रकार से एक घर की नाड़ी पूरे घर को खींच करके महाराज किनारे पर लगा दे। और बिगड़ जाए तो दूसरा कहा है क्या? दूसरा कहा है स्त्री। कैसी स्त्री? किसे 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 कहते हैं? इंग्लिश में स्त्री को क्या कहते हैं? अच्छा, प्रेस को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में प्रेस को बोलते हैं स्त्री। एक वो स्त्री है जो धोकर के पुराने कपड़े पर भी कर दी जाए तो उस कपड़े को चमका देती है। और एक माता तू स्त्री है, जिस घर में तू रहती है वो घर चमकता है। पुराने घर को भी साज संभाल करके रखे तो आने वाला व्यक्ति कहता है वास्तव में इस घर में बड़ी सफाई है, बड़ा चमक रहा है, बड़ी देखभाल है इस घर के अंदर। मां, दूसरा कहते नाड़ी। वैद्य के पास जाओगे तो क्या देखेगा सबसे पहले? नाड़ी। और यदि तेरी नाड़ी ठीक है तो तू चाहे जो कुछ कहते रहना, वैद्य कहेगा तेरा शरीर ठीक है। तो जैसे शरीर की नाड़ी ठीक होती है तो शरीर ठीक होता है। अगर शरीर की नाड़ी बिगड़ गई तो समझो तबीयत बिगड़ गई, शरीर बिगड़ गया। इसी प्रकार से जिस घर की नाड़ी ठीक है वो घर सुंदर है, और जहाँ घर की नाड़ी बिगड़ गई, अब क्या कहें महाराज। जिस घर की नाड़ी बिगड़ जाती है उसके द्वार पे साधु ने भी पता लग जाए या घर में कलह है, कलह द्वार से ही पता चल जाता है महाराज, इस घर में रात दिन कलह रहता है। अच्छा, एक चीज कहें आपसे, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे अपने घर में खूब धन संपन्नता चाहिए? किसी को नहीं चाहिए?
अच्छा, जो है फिर उसको भी राम जी ले लें? क्या बात है। अच्छा, चाहिए तो फिर आप उपाय पूछना चाहते हो जो खूब धन संपत्ति रहे आपके घर में। ये टोना टोटका नहीं है।